आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर को मस्त हैं। मैं हूं मनीष कुमार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म के बारे में। मतलब इसमें आप लोगों को बहुत सी क्वेश्चन हैं कि उसका प्रॉब्लम डाउट जो है बहुत लोग पढ़े होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे और बहुत लोग जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस्लाम धर्म, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है। तो बाबू, इस्लाम धर्म के संस्थापक हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब जी क्या हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। उन्हें संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसे मोहम्मद पैगंबर साहब जी को। ठीक है, और मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जन्म जो है आपको 570 एडी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 570 एडी में मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जन्म 570 एडी में। तो वो कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, और मक्का कहाँ है? ये मक्का नाम का जगह जो है ये सऊदी अरब में है। ठीक है, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म अगर का संस्थापक जो है हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब जी हैं और इनका जन्म 570 एडी में हुआ और वो मदीना में उनका जन्म हुआ और मदीना सऊदी अरब में है। ठीक है, और मोहम्मद पैगंबर साहब जी का ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 610 एडी में हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 610 एडी में। अब बात आती है कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस मोहम्मद पैगंबर साहब जी जो एक हीरा नामक गुफा है, ठीक है, सऊदी अरब में, तो उस हीरे नामक गुफा में हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब जी जाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत साल तपस्या करते हैं। जैसे अपने गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने भी बहुत साल तपस्या किया था। उसी तरह मोहम्मद पैगंबर साहब उस हीरा नामक गुफा में गए और उन्होंने बहुत ही बहुत साल उन्होंने परिश्रम किया। तो उनके कहा जाता है उनके हाथों में अल्लाह का एक फरमान आया और उनके हाथों में एक कुरान, जो इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता है, उसी तरह इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ आपका कुरान है और बाइबल हो गया इंग्लिश का। तो उनके हाथों में कुरान दे दिए गए। तो जैसे ही वो गुफा के बाहर निकले तो उनसे लोग पूछे कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया था कि ये यह कुरान है जो अल्लाह का फरमान आया था, जो इस हाथों में देकर चला गया। ठीक है, वो पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान था। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जी हैं और उनकी ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में हुआ और वह हीरा नामक गुफा में गए। उन्होंने परिश्रम किया, उनके हाथों में एक पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक है, अब इनके पिता का नाम जो है अब्दुल्ला है। ठीक है, इनके पिता का नाम कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब जी के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता जी का नाम आपका अमीना है। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता जी का नाम अमीना है। अब बात आती है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को, ठीक है, तो पैगंबर के, है ना, मोहम्मद साहब पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म का हिजरी सन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है एक सच्चा मुसलमान। ठीक है, इस्लाम धर्म में एक सच्चा मुसलमान तभी होता है, उनको उनके जीवन के 5 कार्य, वो जो 5 कार्य कर लेते हैं वही सच्चा मुसलमान होते हैं। जैसे कि पहला है
कि सुबह से लेके शाम तक एक 5 नमाज होती है, जो 5 नमाज अदा कर देता है दिन में, तो वो पहला कार्य है। और कलमा पर जो मुसलमान कलमा पर विश्वास रखता है वो सच्चा मुसलमान है। और साथ ही जीवन में एक बार, ठीक है, अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करता हो वह एक सच्चा मुसलमान है। जो रोजा रखता हो और साथ ही साथ जो ज़कात अदा करता हो, ठीक है, ज़कात का मतलब दान करना, ठीक है। तो ये 5 जो चीज जो मुसलमान करते हैं वो सच्चे मुसलमान होते हैं। सुबह से शाम तक 5 नमाज अदा करना, कलमा पर विश्वास रखना, जीवन में एक बार हज की यात्रा करना। हज की यात्रा क्या होता है? तो मक्का से मदीना की यात्रा। रोजा रखता हो, जिस तरह हम लोग उपवास रखते हैं, उसी तरह ज़कात अदा करता हो, ठीक है, दान देता हो। अब देखिए, अब क्या है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की शादी 25 वर्ष की आयु खदीजा नामक विधवा से होती है, ठीक है। किससे होती है? उस खदीजा नामक विधवा से होती है। खदीजा, उन्होंने शादी की खदीजा से। वो क्या थी? वो विधवा थी, उनके पति जो है पहले एक्सपायर हो चुके थे। उनके साथ मोहम्मद पैगंबर साहब जी ने शादी की और मोहम्मद पैगंबर साहब के पुत्री का नाम फातिमा था, ठीक है। क्या था? फातिमा। और उनके दामाद का नाम अली था, ठीक है। और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, आप बता चुके हैं। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु, अब मृत्यु हो जाती है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? 632 ईस्वी। जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और 632 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाती है। और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? मदीना में। जैसे कि उनका जन्म हुआ मक्का में, मक्का का सऊदी अरब, और उन्हें उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है और उन्हें मदीना में दफनाया जाता है। अब मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसके बाद से इस्लाम धर्म 2 भाग में बढ़ जाती है। तो पहला है शिया और दूसरा है सुन्नी। शिया किसे कहते हैं? जैसे मतलब जो खलीफा को मानते हैं, जो खलीफा अली को मानते हैं, वो शिया कहलाते हैं। और जो खलीफा अबू बकर को मानते हैं वे सुन्नी कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जैसे मृत्यु होती है 632 ईस्वी में, तो उन्हें मदीना में दफनाया जाता है। तो 2 भागों में बढ़ जाता है इस्लाम, शिया और सुन्नी, ठीक है। अब कहने का मतलब, आप एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइएगा, जब मोहम्मद पैगंबर साहब जी का जब मृत्यु होगी तो उनके जगह पर खलीफा कौन बनेगा? बताइए, शासक कौन, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उनका दामाद होगा, है ना, यही ना होंगे उनका, क्योंकि उनकी पुत्री का नाम फातिमा था, उनके दामाद का नाम अली था। तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अली होगा ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उल्टा हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी अली नहीं बल्कि कौन हो गया? तो अबू बकर हो गया, ठीक है। तो वही चीज है। तो जो मुसलमान खलीफा अबू बकर को मानता है वो सुन्नी कहलाता है, ठीक है। जो सुन्नी को पहला खलीफा मानेगा, सुन्नी को अबू बकर को पहला खलीफा मानेगा वो सुन्नी कहलाएगा। और जो अली 4 नंबर पर बन गए, जिनको पहले नंबर पे बनना था उत्तराधिकारी खलीफा, वो 4 नंबर पे बने, ठीक है। और उसी समय अली के बेटे हुआ करते थे, ठीक है। अली का बेटा हुआ करता था हुसैन, ठीक है। कौन? हुसैन को वहां पे अली को जैसे खलीफा बनाना होता है उत्तराधिकारी, तो हुसैन उनका पुत्र होता था। वहां पे मोहम्मद पैगंबर साहब जी की मृत्यु होने के बाद जैसे उनका बनना होता है उत्तराधिकारी, वैसे लोगों में बहुत कहते हुए हड़कंप मच करता है। तो लाठियों और डंडे के बल से, ठीक है, बनते तो अली लेकिन बने नहीं,
क्या हूँ? क्योंकि लाठी और डंडे के बल से अली के बेटे हुसैन की मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, किसकी? हुसैन की क्या कर दी जाती है? मृत्यु। ठीक है, मार मार कर। ठीक है, तो उसी के शोक में, ठीक है, हुसैन की शोक में, ठीक है, एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं मुहर्रम। ठीक है, हम लोग मुहर्रम जो पर्व मनाते हैं वो हुसैन की मृत्यु के शोक में मनाते हैं। हुसैन की मृत्यु लोगों के द्वारा पीट कर किया गया। मतलब खलीफा उत्तराधिकारी अली को बनना था खलीफा, लेकिन वही है। तो जो खलीफा पहले नंबर पे अली को मानते हैं वो शिया कहलाते हैं, जो अबू बकर को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया मुहर्रम पर्व क्यों मनाया जाता है? तो अली के बेटे हुसैन की मृत्यु के शोक में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, मुहर्रम मनाया जाता है। तो हुसैन की मृत्यु बगदाद के खलीफा अब्बासी ने की। ठीक है, और हुसैन की मृत्यु जो है अब बगदाद का एक खलीफा था, ठीक है, अब्बासी, उसी ने हुसैन की मृत्यु की। ठीक है, और मृत्यु की तो उनके शोक में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और जैसे ही मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारी जो शासक बनता तो उसको खलीफा कहा। ठीक है, और ये खलीफा इस्लाम जगत में खलीफा 1924 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक। शुरू कब हुआ? तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खलीफा जगत चालू हुआ। इस्लाम जगत में खलीफा 1924 तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये है आज का छोटा सा टॉपिक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें जानने का मौका मिला होगा और बहुत लोग जानते भी होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।